गाइस, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई 2022 के लिए मंथली रीडिंग। तो यस, इसमें सब कुछ आ जाएगा बिकॉज या जिस भी एरिया के बारे में ज्यादा फोकस होगा वो आपको बताया जाएगा। ओके, अब ये जो वीडियो है यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन आपको चुनने हैं। आपने दूसरे मेरे वीडियोस देखे होंगे पिकर कार्ड वाले, जिसमें मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है ऐसा बताया है, बट यू हैव टू सिलेक्ट टू डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, पहली जो लाइन है जिसमें कार्ड्स है वहां पे आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे 1। ओके, फिर नंबर 2 है। तो इस तरह से नंबर 1 to 5 है, 5 अलग अलग ऑप्शन है जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस है, दूसरी लाइन में दूसरी रो में और ऑप्शंस है कि जिसमें ये दो विकल्प है। ओके, दिस इज एक्चुअली द यिन एंड यांग थिंग। ओके ओके या तो ये यिन एंड यांग वाला फैक्टर है कि जो सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो उस ऑप्शन को आपको उसमें से भी आपको एक ऑप्शन चुनना है। नाउ यू डोंट हैव टू थिंक के यिन मतलब फेमिनिन है, यांग मतलब मैस्कुलिन है तो आप फेमिनिन है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है। आप दो में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं जहां से आपको अपना वीडियो देखना है। आपको दोनों ऑप्शंस के वीडियो देखने हैं। ओके, बिकॉज यस, सभी ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन चुनना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, कार्ड नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, तो देखते हैं आपके लिए ये महीना कैसे होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पे ये वाला कार्ड है, इट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो रिवर्स्ड में है। तो सी लेट मी टेल यू, आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। काफी ज्यादा अलग अलग मैटर्स पर लोग आपके एडवाइस भी लेना पसंद करते हैं, बट दिस मंथ इस महीने शायद हम कहते हैं ना कि आपका इंटेलिजेंस आपसे कोसों दूर जा सकता है। ओके, इट्स नॉट दैट वे कि आपसे दूर जाएगा, आपका इंटेलिजेंस खो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये चीज है कि यस, इस महीने में जो आपका जो बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपका साथ नहीं देगा। तो इसका क्या मीनिंग है? ओके, सी लेट मी टेल यू, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा लविंग इंसान है, बहुत ज्यादा केयरिंग इंसान है, बहुत ज्यादा हंसमुख है, फिर भी इट इज नॉट ऑलवेज कि आप हमेशा हंसते ही रहते हैं। अगर कोई हंसमुखा इंसान है, उसके लिए भी ऐसा दिन में टाइम आता है या फिर ऐसा समय आता है कि जब उसको हंसना बिल्कुल पसंद नहीं है, हंसना अच्छा नहीं लगता। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हो सकती, बिकॉज लाइफ हैज जस्ट वन कांस्टेंट, चेंज इज द कांस्टेंट, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। मतलब कि जो इंटेलिजेंट बंदा है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, वो बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें भी कर सकता है। और इसीलिए कई लोगों को हम देखते हैं, मतलब इसको इंटेलिजेंट किसने बोला, राइट? आप मतलब जो लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों के लिए मतलब जो चर्चा में होते हैं कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनके लिए कई बार आप ये भी कहते होंगे, द ओनली थिंग इज दैट जो टाइम इज अ कांस्टेंट वाला फैक्टर, लाइफ का कांस्टेंट का जो फैक्टर है, दैट इज एक्चुअली वर्किंग इन दैट सिचुएशन। ओके, तो जिसकी वजह से ये इंट्यूशन वाला, नॉट इंट्यूशन, इंटेलिजेंस वाला जो फैक्टर है इस महीने आपका साथ नहीं देगा। बिकॉज यस, हो सकता है कि इसके पहले बहुत अच्छे से इसने आपका साथ दिया है, बट नॉट इन दिस मंथ। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एक और कार्ड है कि जो हमें बताता है कि आपको जरा भी लोगों से छुपकर, लोगों से छुपते छुपाकर, लोगों से चीट करके कुछ भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे मतलब इसका क्या मीनिंग है? सी, हो सकता है कि आज से पहले आपने झूठ का सहारा लिया है। ओके, यस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल के जो दिल से अच्छे भी है, सच्चे भी है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। ओके, तो दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू कि भले आपने आज तक झूठ बोला है,
बट कोशिश करो कि इस महीने आप जो भी हो मतलब सच्चे बने रहो। डोंट ट्राई टू चीट एनीवन, किसी को धोखा देने का प्रयास मत करे, किसी के साथ झूठा बनने का प्रयास ना करे। तो आप कहेंगे अच्छा लेकिन मतलब कुछ लोग अच्छे नहीं लगे, तो उनसे दूर रहो। जिन लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है उन्हीं के साथ रहो, ताकि आप मतलब अपने अंदर की सच्चाई बनाकर रख सको, अपनी इंटेग्रिटी बनाकर रख सको। The resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulders, the end of an addiction or codependency. ओके तो यस, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मुश्किलें जो है इस महीने सॉल्व होने वाली है। ओके तो जो भी परिस्थितियां, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में की जो डिफिकल्ट थी अब तक, वो हो सकता है कि इस महीने सॉल्व हो जाएगी, या तो पूरी तरह से हो जाएगी या तो सॉल्व होना शुरू पक्का हो जाएगी। ओके, वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, यस देखो यहाँ पर तो टोटली परेशानियां खत्म हो जाएंगी ऐसा ही बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपके कंधों से जो भार है वो मतलब हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में कि जो काफी टाइम से आपका पीछा कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली बॉदरिंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन यस इस महीने आप बहुत अच्छी तरह से वो सारे प्रॉब्लम्स को अपने कंधों पर से उस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमेशा के लिए छुड़ा पाएंगे। ओके, एक और बात है यहाँ पे, एंड ऑफ एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। अब अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है, ओके एडिक्शन मतलब हर बार शराब और ड्रग्स नहीं होता, यस वो भी एडिक्शन ही है, बिकॉज आप में से काफी लोग अगर उससे उससे भी अगर एडिक्टेड है तो उसको भी आप छुड़ा पाएंगे। सो जस्ट इन केस अगर आप ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे छुड़ाना है, कब छुड़ाना है, तो जब समय आपका साथ देता है, इट इज रियली गुड कि आप उस समय में उसको छुड़ाने का प्रयास करें। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आप शराब की लत, दारू की लत, शराब और दारू एक ही होता है राइट, शराब की लत, तंबाकू की लत, और अलग अलग तरह की लत होती है, मोबाइल फोन की भी लत होती है। ओके फिर क्या लत होती है, यस को डिपेंडेंसी। ओके यहाँ पर को डिपेंडेंसी मतलब कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं इमोशंस के लिए। अब ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब प्यार तो हमें यही कर सकते हैं ना, मतलब तो मतलब वो कब करेंगे प्यार। ओके सी अब साइकोलॉजिकली इट इज सेड कि आप इतने ज्यादा संपूर्ण होने चाहिए। आप खुद अगर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो दुनिया भर के लोग आपको प्रेम करने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो दुनिया भर के लोग आपसे पीछा छुड़ाकर दूर भागने का प्रयास करेंगे। ओके विच इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके तो को डिपेंडेंसी, अगर आपका किसी के साथ, आप किसी से एडिक्टेड थे, किसी व्यक्ति से एडिक्टेड थे, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपका फ्रेंडशिप था, कई बार ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं कि जो वैसे तो अगर कोई देखता है उनको लगता है कि भाई इन दोनों को क्या कंपनी एक दूसरे का अच्छा लगता है कि साथ में रहते हैं पूरा दिन, बट सम हाउ आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, शायद इमोशनल सपोर्ट के लिए आप इमोशनल नीड्स पूरी करते हैं एक दूसरे की, तो वो जो टॉक्सिक वाला को डिपेंडेंसी था वो खत्म हो जाएगा इस महीने। तो यस कई बार अगर किसी का रिलेशनशिप खत्म होने की बात हम करते हैं तो काफी लोग अरे यार नहीं हम नहीं चाहते हैं भाई, यू विल वांट दैट दैट एंड्स। तो क्या आप चाहेंगे कि वो खत्म हो जाए, बिकॉज आप खुद इस चीज से आप मतलब हम कहते हैं कि मतलब सब कुछ मतलब जो भी रिश्ता था ऑलरेडी मर चुका है, बस उसका क्रियाक्रम करना बाकी है। ओके तो जी हाँ, वो कुछ उस लेवल का को डिपेंडेंसी था कि जो खत्म हो चुका है, बस आप मतलब उसके जो फाइनल राइट्स है वो कंप्लीट करेंगे इस महीने। ये वाला कार्ड कहता है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। चांसेस है कि आपको बहुत ही ज्यादा सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस महीने, लेकिन चांसेस है कि आप उसे स्लिप होने दे सकते हैं जस्ट बिकॉज आप यस फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। किसी चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों का आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपका कोई अच्छा परिस्थिति आपके हाथ से निकल जाए, ऐसा बन सकता है। ओके अब जब भी कोई रीडिंग्स देखते हैं, मंथली रीडिंग्स जब भी कोई देखते हैं, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनिए, नहीं मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हाँ मिलेगा, मतलब अच्छा वाला रिश्ता बनेगा, हाँ बनेगा, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हियर। बट अच्छी अच्छी बातें सुना दूं मैं आपको, लेकिन फिर ऐसा हो ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है राइट, ऐसा रीडिंग्स तो
मैं नहीं दे सकती हूँ। तो इसीलिए जो यहाँ पे बता रहा है कि होने वाला है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। अब आई डोंट नो आप ये रीडिंग कब देखेंगे, महीने की शुरुआत में या महीने के अंत में, दैट विल डिपेंड कि कितना आपको इसमें से सच होता हुआ ऑलरेडी दिख चुका है या फिर दिख रहा है ऑन गोइंग तौर पे। ओके, यहाँ पर एक और बात हो रही है कि इस महीने अगर आपका कोई रिश्ता रिश्ता है कि जो बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छे लेवल पर है, तो उसमें आप अच्छा सा बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप कहेंगे अरे मतलब अभी तो आपने कहा कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो वो रिश्ता टॉक्सिक रिश्ते के बारे में मैंने कहा कि कुछ बुरा था कि जो खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन जो अच्छा रिश्ता है वो बना का बना रहेगा। यहाँ पे ये कार्ड बताता है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। आपके अंदर का जो हीलिंग पावर है, सी हर एक व्यक्ति के अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होती है। इंसान का जो शरीर होता है उसके अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि यस पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा कुछ इसी तरह से हील होते थे। कुछ भी लगा है, कुछ लगाया, कुछ दवाई ववाई नहीं लगाया, अपने आप ही वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके, बुखार आया है तो मतलब अपने आप ही शरीर ठीक हो जाएगा। मतलब कुछ किए बिना अगर बॉडी को प्रॉब्लम हुआ, कुछ किए बिना बॉडी अगर बीमार हो गया, तो कुछ किए बिना ठीक भी हो सकता है, राइट। बट यस, वो जो ये जो सारी थियोरीज है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, काफी ज्यादा लोग इसमें मानना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर की पता नहीं आप दवाई लेना शुरू कर देते हैं। बट यस, यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको डॉक्टर की दवाई नहीं लेना चाहिए। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि आंख बंद करके घबराहट में आकर नहीं लेना है। कई लोग जरूरत भी नहीं होती है तब लेते हैं। यस, जरूरत होती है तब जरूर लो, बट डोंट गेट इनटू मेडिकेशन अननेसेसरीली। ओके, अननेसेसरीली कब होता है कि जब कुछ भी नहीं होता है, डर 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 के आप अगर आप घबराए हुए हैं, स्ट्रेस में है, तो बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। दर्द महसूस हो सकता है, कुछ और महसूस हो सकता है। एंड उस स्ट्रेस में आकर आप फिर चेकअप करवाने जाते हैं, डॉक्टर भी बेचारा डर जाएगा कि भाई इसको हो क्या रहा है। ओके, एंड फिर वंस द स्ट्रेस इज गॉन, सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू नो के यस, इस महीने आपका जो हीलिंग कैपेबिलिटी है, अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम था हेल्थ में, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस महीने वो हील होना शुरू हो जाए। अब जब मैंने ये कहा है तो इट डज नॉट मीन कि आपको डॉक्टर की सारी दवाई लेना बंद कर देना है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज आज तक मतलब सबको मेडिकेशन की और इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि अब के बाद अगर आप अगर टोटली मेडिकेशन बंद करते हैं, टोटली डॉक्टर ने जो कहा वो बंद कर देते हैं, तो आपकी हेल्थ पर और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो सकता है, बिकॉज आपने अपने बॉडी को उस लेवल तक ट्रेन नहीं किया है। ओके, पहले के जमाने में जो योगी होते थे अपने आप को ट्रेन करते थे उस तरह से कि वातावरण के जो भी चेंजेस है उनके शरीर पर कोई भी इफेक्ट ना दिखा पाए। ओके, तो जी हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे इट इज शोइंग रिलेशनशिप चेंज। कोई ना कोई आपका रिश्ता है कि जिसमें बदलाव आए, ऐसा हो सकता है। ओके, अब ये जो बदलाव है किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। देयर आर चांसेस कि अगर बुरा रिश्ता है तो वो खत्म हो सकता है, कि तब भी रिलेशनशिप चेंज आएगा। अगर अच्छा रिलेशन है तो वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिश्ते में अच्छे से हार्मनी आ जाएगी, पीस आ जाएगा। ओके, सो विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं वो है सेल्फ लव। जैसा मैंने पहले आपको कहा, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको प्यार नहीं कर पाएगा, प्यार नहीं दे पाएगा, चाहे आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि यू आर लाइक स्टार्विंग ऑफ लव, आपको मतलब कोई प्यार नहीं करता है, कोई आपको अटेंशन नहीं देता है, तो अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, रिन्यूअल ऑफ पीस। जी हाँ, पीस आपको रिन्यू करना खुद सीखना है। ओके, मतलब कि आप राह मत देखो कि भाई चलो जीवन में शांति कब आएगी, अरे भाई दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है, बस मेरी लाइफ में शांति नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। आपको अगर जीवन में शांति नहीं है तो शांति लाने का प्रयास करो। क्या करने से आपको शांति मिलती है, क्या करना आपको अच्छा लगता है। सी, व्हेन यू डू व्हाट यू लाइक,
तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। जब आप वो सारी चीजें करेंगे कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो मन ऑटोमेटिकली व्याकुल हो जाएगा। तो वो सारी चीजें करना शुरू करो कि जो आपको अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पे अगला कार्ड हमारे पास है, वो है इंट्यूशन का कार्ड। Intuition is actually telling you that you are supposed to be super watchful। आपको अपना intuition क्या कह रहा है, कौन से मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको क्लियरली उसके ऊपर ध्यान रखना है इस महीने, बिकॉज इंट्यूशन के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लगने वाली है इस महीने। ओके, सो विच इज वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को ध्यान रखें, नोट डाउन कर सकते हैं अगर, यस, इफ यू फील दैट इज नेसेसरी। ओके, तो जी हाँ, तो ये थे सारे कार्ड्स। ओके, आशा करती हूँ सारे के सारे कार्ड्स मैं आपको अच्छी तरह से बता पाई। ये वाला ऑप्शन आपने देख लिया। इसके बाद अब जो सेकंड रो में जो अलग ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके उसका रीडिंग का देखना है नीचे टाइम स्टैम्प्स में से। ओके, सो यस, आगे बढ़िए और अपने सेकंड ऑप्शन का टाइम स्टैम्प से अपना वीडियो देखिए। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है कार्ड नंबर 2, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और जो भी होगा वहां पर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना इस मंथ को बेटर बना पाए, एक स्टेप आप अहेड, एक आगे आप कदम बढ़ा पाए अपने जीवन में, ताकि आप अपने गोल्स के ऊपर आप काम करते रहे, अपने जीवन के पर्पस के ऊपर काम करते रहे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कार्ड फॉर अनसर्टेनिटी। आपके जीवन में जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, धीरे धीरे अब वो कम होना शुरू हो गई है। ओके, अब आप कहेंगे अच्छा, सो दैट इज अ गुड न्यूज। यस, इट इज अ गुड न्यूज, लेकिन उसी के साथ साथ एक और यहाँ पे ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? सी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके जीवन में सर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी कम हो रही है, राइट, अनिश्चितता कम हो रही है, तो आप खुश हो जाएंगे, अच्छा मतलब निश्चितता बढ़ रही है। जी नहीं, यूर एट लाइक पॉइंट जीरो, अनसर्टेनिटी में आप मतलब धस रहे थे कि जहां से जाना आपने बंद कर दिया। बट एट द सेम टाइम सर्टेनिटी की तरफ कैसे ड्रिफ्ट होना है, अभी तक आपको अच्छा रास्ता नहीं मिला है उसके लिए। बट वन गुड न्यूज इज दैट कि आप अनसर्टेनिटी की तरफ जो धस रहे थे, वहां से आपने यस वहां पे धसना आपने बंद कर दिया है। ओके, दैट इज वन गुड न्यूज। सेकेंड चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज या दिस इज नेव ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये क्या कहता है कि आपके अंदर शायद काफी ज्यादा लेवल में इमेच्योरिटी तो नहीं कह सकते हैं, यस मतलब बचपना, नादानी हम कहते हैं, ऐसा बिहेवियर शायद आपका हो सकता था अब तक, और इस महीने शायद हो सकता है कि आप वो सारी नादानी से पीछा छुड़ाना चाहता है, नादानी से दूर जाना चाहता है, बिकॉज यस यू आर डन बीइंग नादान। ओके, अब किसी भी व्यक्ति को देखो, आप कोई भी एक तरह का बिहेवियर, कोई भी एक तरह का पर्सनालिटी वो हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रखना चाहेगा। आफ्टर सम टाइम एवरीबडी वांट्स समथिंग न्यू। ओके, तो आप भले अब तक नादान थे, ना समझ थे, आपको वो फेज बहुत अच्छा लगा, बट इस महीने आप वो नादानी, ना समझ पना जो भी आपके अंदर था, आप उससे पीछा छुड़ाने वाले हैं, और मे भी छुड़ा दिया है ऑलरेडी। लोगों को ऑलरेडी आपके अंदर मतलब वो विजडम दिखना शुरू हो गया है, वो हम कहते हैं ना कि सयाने हो गए हो आप, वो वाली फीलिंग लोगों को ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी आपको देख के, विच इज अ गुड थिंग। ओके, इतने ज्यादा भी सयाने हो गए ऐसा इतना ज्यादा भी फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप उनको वो भनक लगा ही देंगे। ओके, दूसरा जो कार्ड, वन मोर कार्ड वी हैव, दैट इज द सन का कार्ड। ये सन का कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपके इस महीने में। तो यस, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन एक्सपेक्ट, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली। तो अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो प्लान करना शुरू कर दो, बिकॉज जो भी प्लान्स आप बनाओगे बहुत अच्छी तरह से आपके प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे इस महीने में, विच इज डेफिनेटली अ विन विन। ओके, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस। तो अगर आपके अंदर कोई अमेजिंग आइडिया है तो उसको फ्रूटिफाई करना शुरू करो। अब जब कोई भी ऐसे रीडिंग में देखता है कि अमेजिंग आइडियाज मतलब आइडियाज सारे फ्रूटिफाई होंगे, तो बिना सोचे किसी भी आइडिया के ऊपर काम करना मत शुरू करो। ओके, यू हैव टू वर्क ऑन अमेजिंग आइडियाज, राइट। यहाँ पे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं, अमेजिंग आइडिया के ऊपर आपको काम करना है कि जो बहुत अच्छे से आपको उसमें रिवॉर्ड मिल सकता है। कोशिश करो
यस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट दिस मंथ, अभी इस महीने में से उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल में वो आइडिया फ्रूटिफाई हो सकता है, डिपेंड्स वो किस तरह का आइडिया है। ओके कुछ लोगों का आइडिया हो सकता है जो कुछ ही हफ्ते में फ्रूटिफाई हो जाएगा, तो यस वहां पर भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कमेंडेशंस मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है उस अच्छे काम का। बट यस अगर आइडिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आगे चल के भी आपको उसमें अवार्ड्स डेफिनेटली मिलेंगे। ओके ये वाला कार्ड बताता है कि इस महीने आप जो भी करते हैं, ओके भले यहाँ पर मैंने बताया कि प्लान्स बहुत अच्छे से काम करेंगे ये वो, यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि इस महीने जो भी करें सावधानी पूर्वक करें। यस मैंने भले कहा है कि ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, समटाइम्स इट्स जस्ट आड़े धड़ लोग जीना शुरू कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब दे जस्ट फील के चाहे आप कुछ भी कर लो बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सी अगर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो कटेगा ही कटेगा, भले ये जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी क्यों न बताई गई है। ओके तो जो पॉजिटिविटी जो होने वाली है वो तो होगी ही होगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी ज्यादा नेगेटिविटी खुद चल के अपनी लाइफ में लाते हैं। ओके तो यस उसका ध्यान रखें, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया भावना रखें। कभी कभी जब लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, पर लग जाते हैं उनके, तो काफी ज्यादा उनके अंदर एरोगेंस आ जाता है, तो उससे आपको दूर रहना है। काइंडनेस दया भाव अपने अंदर रखना है दूसरों के प्रति। ओके योर फैंटेसीज, yearnings, longings and potential for illusion, काफी ज्यादा आपकी फैंटेसीज हो सकती है, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों के बारे में आप सपने देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। ओके मैं सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर के रिलेटेड फैंटेसी की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में हर एक चीज जो आपको चाहिए उसके बारे में हर एक व्यक्ति फैंटेसाइज करते रहते हैं। ओके तो ऐसी काफी ज्यादा फैंटेसीज आपको आ सकती है, आपको हो सकती है इस महीने। कोशिश करो कि ज्यादा फैंटेसी में मत धस जाओ, बिकॉज इस महीने में जो प्रैक्टिकली आप चीजों के ऊपर काम करेंगे वो चीज आपको रिजल्ट देगा। ओके तो आंख बंद करके फैंटेसीज में अगर समय बिता देंगे तो ये पूरा महीना ऐसे ही चला जाएगा, राइट। इस महीने का अच्छा वाला जो पार्ट है उसे यूज करो। ये वाला कार्ड कहता है यस कैसे यूज करना है, तो अपने अपने काम में यूज करो, इस महीने की अच्छाई हेल्थ के ऊपर यूज करो, एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके फैंटेसाइज अगर करते रहेंगे तो पूरा अच्छा समय निकल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, हेल्थ पर फोकस करना है, जहां जहां आपकी ड्यूटीज है। घर में भी आपकी ड्यूटीज होती है, राइट, भले आपको उसका कोई पगार नहीं मिलता, आपको लोगों का प्यार मिलता है, राइट। अगर आप लोगों के प्रति बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाते हैं तो अपना समय इन चीजों में बिताएं। डोंट जस्ट स्पेंड इट ऑन योर फैंटेसीज, बिकॉज यस कोशिश करो उतना आप फैंटेसीज से बच के रहो, ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पे दो। ओके ये वाला कार्ड बताता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, आपका किसी ना किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है। ये कैसा व्यक्ति होगा? ओके सो दिस पर्सन कैन बी योर स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर के कोई व्यक्ति, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कॉलीग। ये एक ऐसा कनेक्शन है, दिस इज एक्चुअली अ यूनिक कनेक्शन कि जिसके साथ आपको पता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देयर इज अ स्पिरिचुअल अटैचमेंट टू बोथ ऑफ यू। ओके और वो जो कनेक्शन है वहां पे बहुत ज्यादा यस आप उस कनेक्शन को पाएंगे। हो सकता है कि ऐसा कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, या एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा रिश्ता बन सकता है। ओके यस स्पिरिचुअल पार्टनरशिप आपका बन सकता है। दिस कार्ड शोज अ लॉट ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कि हर वो चीज कि जो आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आपके जीवन में आए। अब ज्यादातर जब भी अबंडेंस की बात होती है पीपल फिर पैसे, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस पैसे कब आएंगे? अच्छा इस महीने में आ सकते हैं। सी आई डिड नॉट टेल यू अबंडेंस मीन्स ओनली मनी। अगर आपको जरूरत है उतने पैसे की तो जरूर वो पैसे आ जाएंगे आपके जीवन में। बट हाँ एक और चीज है कभी कभी आप जिस चीजों के बारे में फैंटेसाइज करते हैं, आप जिस चीजों के बारे में मतलब होता है अरे यार ये चाहिए वो चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, उस सभी चीजों का आप अगर टोटल लगाओ तो हर एक के पास $1,000,000 वाले मतलब बिल बन जाते हैं कि हाँ भाई मेरे पास $1,000,000 की जरूरत तो है, वो वाली जरूरत नहीं।
इन रियलिटी एंड एक्चुअल लाइफ अगर आपको सच में जरूरत है तो वो अबंडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। एट द सेम टाइम अबंडेंस उन सभी चीजों का कि जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको इमोशनली आपको फुलफिलमेंट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, तो बहुत ज्यादा लोगों का प्यार आपको मिलेगा इस महीने के दौरान। अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए तो इस महीने के दौरान बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिले, ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट सेटिंग एंड अश्योरेंस। ओके, तो परफेक्ट सेटिंग मतलब इस महीने परफेक्टली आपके लिए सारे, हम कहते हैं ना कि मतलब सारे ग्रह सारे नक्षत्र अच्छी तरह से सेट हुए हैं ताकि वो आपका भविष्य सुधार सके। उस तरह का कुछ परफेक्ट सेटिंग है आपके लिए इस महीने। ओके, और उसी के साथ साथ अश्योरेंस है कि आप अश्योर्ड रह सकते हैं कि ये महीना बहुत ही अच्छा जा सकता है और जो भी चीज आप करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आड़े धड़ कुछ भी करते रहो। डू समथिंग दैट इज योर डीपेस्ट डिजायर। आपका सच में जो, या जैसे मैंने यहाँ पे कहा, प्लानिंग शुड बी यस कॉशियस बट वाइज एक्शन। एक्शंस बहुत ज्यादा कॉशियसली लेना है। प्लान करते हैं तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड प्लान बनाना है। बिना प्लान किए निकल मत पड़ो, फिर कहोगे अच्छा आपने तो रीडिंग में बताया था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हम तो प्लान किए बिना निकल गए और देखो ये क्या हो गया। डोंट टेल मी दैट। ओके, अच्छे से प्लान करके चीजों को प्लान करो, बिकॉज भले मैंने यहाँ पर रीडिंग बताया है, इसको सच में अपनी लाइफ के ऊपर आपको अप्लाई करना है। सो डोंट जस्ट रूइन इट। ओके, अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करो, सावधानी पूर्वक हैंडल करो। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। अब आपको पार्ट 2 वाला जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको वीडियो देखना है। यस, टाइम स्टैम्प्स में से। सो गो अहेड एंड डू इट। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है ऑप्शन नंबर 3, तो देखते हैं आपके लिए यस इस महीने क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपको क्या करना है ताकि आप बेस्ट ऑफ द टाइम अपना यूज कर सके अपनी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये कार्ड है। शायद आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा लंबी दौड़ लगा रहे थे। चांसेस है कि आपको उस दौड़ को थोड़ा बहुत उसमें ब्रेक मारना पड़े। ओके, ब्रेक मारना पड़े आपको, थोड़ा सा टेम्पररी पॉज लेकर ज्यादा सोचना पड़े कि जो आप दौड़ लगा रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता है। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वाला जो कार्ड कहता है कि आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ, ओके, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उनके साथ का जो रिश्ता है, हो सकता है कि आप दोनों साथ हैं बट आप एक दूसरे के साथ को फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हो सकता है इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ आप घिरे हुए हैं और इसीलिए देर आर चांसेस दैट यू आर टुगेदर येट यू कैनॉट फील ईच अदर। ओके, आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को नहीं फील कर पाएंगे। वो जो अच्छा समय बिताने वाला जो हम फैक्टर कहते हैं ना, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे भले आप दोनों साथ में हैं। अब आप कहेंगे अच्छा तो मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस, लेकिन कई बार दो लोग अगर साथ में भी होते हैं फिर भी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ की कि शायद साथ रहकर भी एक दूसरे का जो साथ है वो फील करने का टाइम नहीं होता है। तो वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। Then we have this card. This card says romantic, captivating, dramatic, flirtatious. Okay, falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. कोई नए व्यक्ति के साथ आप प्रेम में पड़ सकते हैं या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं वापस उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ सकता है। ओके, बॉन्डिंग बढ़ सकता है। नीड टू स्टे ग्राउंडेड, कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। ओके, भले ये चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्टनर के साथ होते हुए भी उनका साथ महसूस ना हो, बट समहाउ आपको पता है कि आप और आपके पार्टनर बिल्कुल एक ही इंटेंशन के साथ अलाइन होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों साथ मिलके, दोनों के गोल सेम है और दोनों गोल सेम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, विच मीन्स आप दोनों को पता है कि आप दोनों का एक ही गोल है और somehow there is a hidden romantic feeling even in that। भले साथ में ज्यादा टाइम बिताने का मौका ना मिले बट आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये वाला कार्ड कहता है कि इनोवेटिव, इंस्पायरिंग, वाइज नॉट वाइल्ड, थिएट्रिकल, फाइनेंशियल विंडफॉल। तो
आकस्मिक पैसे आने की संभावना है, आएंगे ही आएंगे। नॉट एग्जैक्टली आप जिस चीज से काम करते हैं वहीं से आएंगे, लेकिन आकस्मिक तरह से पैसे आ सकते हैं। योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ। तो यस, काफी ज्यादा आपके जो लीडरशिप वाली जो स्किल्स है, आपके अंदर जो बॉस वाली जो भावना है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बॉसिंग मीन्स, आई डोंट मीन टू से कि आपको दूसरों के ऊपर रौब झाड़ना है, वो नहीं। बॉसिंग मीन्स पॉजिटिव वाला बॉस की भावना, मतलब कि अच्छे वाली बॉस की भावना आपके अंदर से निकले, वो जरूरी है। कि जहां पर आपका, यस, हम कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली, वो सभी लोगों को नियंत्रण में रखते हैं, तो बॉस भी नियंत्रण में रखते हैं। तो कुछ उसी तरह से आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन आ सकते हैं, यस, ताकि आप सबको नियंत्रण में रख सके अच्छी तरह से। ओके, ये वाला कार्ड कहता है द एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक, स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग, इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उस मोमेंट के रश में आकर कोई ना कोई एक्शन ले ले, भले आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट यस, ऐसा हो सकता है। एनर्जी अराउंड यू इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस। आपके आसपास जो एनर्जी है बहुत ज्यादा डायनामिक और स्पॉन्टेनियस है, तो बहुत चांसेस है कि आप चाहे आप कुछ भी करो इस महीने, बहुत ज्यादा चीजें अनप्लान्ड है वैसी हो सकती है। जो आपने कभी सोचा नहीं कि हाँ चलो भाई ऐसा करेंगे, वैसा एकदम से हो जाता है, जस्ट बिकॉज एनर्जी इज वेरी स्पॉन्टेनियस। ओके, उसी के साथ एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, दैट इज गॉडेस विद इन योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, देखो आपके भीतर, यस, ये इस तरह की एनर्जी है, गॉडेस विद इन, यस, गॉडेस की एनर्जी। जस्ट इन केस इफ यू आर अ मेल, देयर आर चांसेस दैट दिस इज द कुंडलिनी एनर्जी विद इन यू। ओके, बिकॉज यस, उसी को हम डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर रही हुई फेमिनिन एनर्जी हम उसे कहते हैं। योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, तो आपके अंदर का जो इंटेग्रिटी है, आपके अंदर की जो सच्चाई है, वो तो हमेशा पूर्ण रहती है, उसको कोई छू नहीं सकता है, और इसीलिए वो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी, सो दैट विल स्टे अनटच्ड। अपार्ट फ्रॉम कि आपका आसपास का जो वातावरण है वो डायनामिक और स्पॉन्टेनियस हो सकता है। और यस, पेरेंटिंग, ओके, एक पेरेंटिंग का कार्ड आया है, तो चांसेस है कि आपको पेरेंटिंग करना पड़े। अब आप में से जितने भी लोग उनके बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपके आसपास की कोई है जिनके बच्चे हैं, कि जिसको आपको बेबी सिट करना पड़े। ओके, तो कोशिश करो कि बेस्ट पेरेंटिंग आप वहां पे अपनाए, बिकॉज यस, दैट इज नीडेड। और कंप्लीशन, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो कंप्लीट हो जाएगा इस महीने, ओके, अच्छी तरह से, बिकॉज यस, इट इज अ कंप्लीशन कार्ड। कंप्लीशन हम उस तरह से कहते हैं, अगर कुछ अच्छा है, समथिंग गुड इज हैपनिंग, तो वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति है तो वो भी खत्म हो जाएगी, कोई कुछ अच्छा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे अरे यार अच्छी चीजें हमें खत्म नहीं करनी है, तो दैट मीन्स इट्स लाइक, अगर कोई अच्छी परिस्थिति है, जैसे आपका यस, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली परिस्थिति, कंप्लीशन इज वेयर यू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। ओके, तो खुशी वाली परिस्थिति है जहां पर अगर वो कंप्लीट हुई तब बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। ओके, ये वाला कार्ड कहता है लीप ऑफ फेथ। ओके, सो लीप ऑफ फेथ इज समथिंग के जो आपको लेना है इस महीने। ओके, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको, यू आर नॉट श्योर कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, बट ये लीप ऑफ फेथ वाली भावना है, लीप ऑफ फेथ वाला एक मैसेज आया है कि जब भी आप डाउट करते हैं, स्पेशली जब कदम आगे बढ़ाने की बारी आ रही है और दिल से बहुत ज्यादा आपका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि भाई लो अगला स्टेप, तब आपको डेफिनेटली वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा ऐसे अवसर होते हैं कि जब आपको लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहिए। ओके, मतलब आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। एट दैट टाइम यू विल नॉट बी श्योर, आप अंदर से श्योर नहीं होंगे, आपको थोड़ा बहुत शक होगा अपने आप को, नहीं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसी आपको फीलिंग आती रहेगी। बट समवेयर जहां पर आपको वो कदम लेना ही लेना चाहिए, यू विल बी लाइक 100%, 1000% श्योर कि हाँ भाई ये लीप ऑफ फेथ, ये तो कदम लेना ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। ओके, सो दैट इज देयर। और ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, सी अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये वाला कार्ड कहता है कि आपको ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना, एप्रिसिएशन, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसको एप्रिशिएट करना, उसके प्रति शुक्रगुजार होना। ओके,
तो जी हाँ, वो चीज आपको करना आवश्यक है। ट्राई टू डू इट एवरी डे। ओके, आप यस, बिकॉज आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी चीजें बताई जा रही है। तो अगर अच्छाई आपके साथ हो रही है एंड यू आर एक्नॉलेजिंग इट, आप कुदरत को बता रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि भाई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, तो यूनिवर्स को इच्छा होगी, अच्छा भाई इसको अच्छा लगा, चलो ज्यादा दो। ओके, दैट इज वाई रात को सोने से पहले कोई भी 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी, उसके लिए आपको प्रेयर के दौरान आप गॉड को प्रे करते हैं तो वहां पे आपको थैंक्स बोलना है। ओके, थैंक यू, मतलब इस तरह से आपने आज किसी ने आज आप शायद लंच लेकर जाना भूल गए थे और कोई आपके लिए लंच लेकर आया था एक्स्ट्रा, किसी के डब्बे में कुछ ज्यादा लंच था जो आपको मिल गया और आपकी जितनी भूख थी उतना ही आपको मिला, सो दैट इज यू थैंकफुल फॉर दैट। कोई और चीज हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा चाय पी थी, थके हुए थे और शायद आपके घर पे आकर आपकी मम्मी ने बनाकर दी या फिर किसी और ने बनाकर दी जो शायद कभी आपके लिए चाय नहीं बनाते। तो ये सारी चीजों के लिए आप थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कीजिए हर रोज, डू इट फॉर दिस होल मंथ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अब ये रीडिंग खत्म कर दिया आपने, इसके बाद आपको अगला जो ऑप्शन है, सेकंड पाइल वाला जो ऑप्शन है, वहां से आपको उस ऑप्शन के लिए आपको अपना रीडिंग देखना है। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स में से, इस वीडियो के टाइम स्टैम्प्स में से वो ऑप्शन का वीडियो जरूर देखें। ओके, सो गो अहेड। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है ऑप्शन नंबर 4, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने में क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या आपको करना चाहिए सो दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ। आप इस महीने सबसे बेस्ट अपने लिए आउटकम ला पाए अपनी लाइफ में। ओके, सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट एक्चुअली शोज, ये शायद ये आप हो सकते हैं या आपके आसपास कोई फीमेल कैरेक्टर हो सकता है कि जो वैसे तो बहुत ज्यादा केयरिंग रहते थे बट अचानक से शायद ये आपको थोड़े बहुत केयरलेस लग सकते हैं। अब हो सकता है कि इनके थिंकिंग के मुताबिक ये केयरलेस नहीं है पर केयर फ्री हो गए हैं, दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग फ्रीडम। लेकिन आपको ऐसा परसीव हो सकता है कि ये थोड़े बहुत केयरलेस हो गए हैं, बेदरकार हो गए हैं, आपकी केयर नहीं करते, दे डोंट केयर हाउ यू फील। ओके, तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद ये वाला कार्ड हमें कहता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे। दिस कैन बी लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर आपको कोई नया फ्रेंड मिला है, आपको कोई या वर्क प्लेस पे कोई नया व्यक्ति है कि जिसके साथ आपकी करीबी बढ़ सकती है। नाउ यू नो व्हेन आई से कि आपकी क्लोजनेस बढ़ जाएगी डज नॉट मीन कि आप रिलेशनशिप ही शुरू हो जाएंगे या फिर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली ऑन दैट एंड वी आर टॉकिंग, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। कई बार दो फ्रेंड्स भी होते हैं कि जो पहले तो ओके ओके फ्रेंडशिप होती है लेकिन फिर दोनों की फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि बहुत ज्यादा आप अनएक्सपेक्टेड उस परिस्थिति को मतलब फील करेंगे तो कि भाई इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी, ऐसा तो नहीं सोचा था। तो इट कैन बी जस्ट फ्रेंडशिप ऑल्सो, इट कैन बी जस्ट अनदर रिलेशनशिप, बट क्लोजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला कार्ड ये हमें कहता है जनरल सेंसिटिव काइंड इन एक्सपीरियंस्ड। ओके, अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्लोजनेस बढ़ रही है तो नया रिलेशनशिप, नया इमोशनल एक्सपीरियंस शुरू होगा ही होगा इस महीने पक्का। ओके, इन्विटेशंस टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। चांसेस है कि ये जो मैंने कहा कि जिससे आपका क्लोजनेस बढ़ रहा है दिस इज जस्ट अ फ्रेंड और इनके साथ आपका क्लोजनेस बढ़ रहा है। ओके, यस, कंपैशनेट फ्रेंड है कि जो बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपके साथ या आपका उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुसियास्टिक, क्रिएटिव, एनर्जेटिक। It's time to go for after your dreams. Do something that expands your horizons. Let your creativity take flight. क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। ऐसी क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है कि अगर आपको आपका लाइफ में टोटली मतलब आप जो भी करते हैं उसमें आपका आउटपुट और ज्यादा बेहतर करना है तो अपनी क्रिएटिविटी पर काम करो। क्रिएटिविटी पर काम कैसे करोगे? आपका जो राइट ब्रेन है इट इज कंसिडर्ड कि वहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव पावर्स छुपे हुए हैं। जितना राइट ब्रेन को आप इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा आपका वो क्रिएटिव पावर उभर उभर के बाहर आएगा। ओके, तो क्रिएटिविटी मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक वगैरह कर सकते हैं और मतलब आप लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने दिन के दौरान बिकॉज लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड टू राइट साइड ऑफ द ब्रेन।
ओके, तो आपका क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा स्पार्कअप होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे मतलब इसका मतलब क्या? रोज बरोज के जो काम करते हैं वहां पे लेफ्ट हैंड को भी ज्यादा यूज कीजिए। अगर आप राइटी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो मेन मेन सारा काम है वो सारा आप राइट हैंड से करें और लेफ्ट हैंड बस मतलब एक असिस्टेंट की तरह साथ दे रहा है। तो ऐसा मत करो, कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड को भी आप कभी कभी डोमिनेट करने दो, कभी कभी अकेले लेफ्ट हैंड से ही आप सारा काम करो। सो व्हाट दैट विल डू कि वो आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। ओके, एंड राइट ब्रेन एक्टिवेशन इज वेरी गुड फॉर यू, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। घर में जब बच्चे होते हैं घर के बच्चों को हम कभी भी बोलते नहीं कि मतलब हमेशा राइट हैंड से लिखो। मतलब बचपन में तो आज से कुछ टाइम पहले मेरे जनरेशन के जो भी लोग हैं उनको तो मतलब पेरेंट्स लिटरली मारते थे अगर लेफ्ट हैंड से लिखना उन्होंने शुरू किया तो। लेकिन अभी अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है तो लिखने दो भाई, अच्छा है, इट इज गुड बिकॉज राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। आपने ये देखा होगा कि जो भी व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल लोग हैं। राइट हैंडेड लोग तो मतलब कॉमन पब्लिक में आ जाते हैं, बट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर समबडी जो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल काम करते हैं अपने अपने जीवन काल में। ओके, सो यस, दिस कार्ड शोज योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। आपका यस, इट इज योर क्रिएटिव माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग which has the unconscious mind, sensitive inner emotions and responses। कौन सा इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर हुआ है। ओके, तो इसीलिए कोशिश करो कि आप अच्छी तरह से अपना क्रिएटिविटी को यूज करना शुरू करो। ये वाला कार्ड कहता है पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। ओके, हर एक व्यक्ति के अंदर एक पार्ट होता है कि जहां पर आप रेडी है कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें ताकि आप ज्यादा मतलब वाइजली अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, उससे ज्यादा बड़ा कर देंगे। ओके, बट यस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट। ये वाला कार्ड एडवेंचर का कार्ड है। ओके, एडवेंचर का स्पिरिट आपको हमेशा बनाए रखना है। एडवेंचर मतलब कि हमेशा ऐसे परिस्थितियों में कदम रखना जहां पर आपका कंफर्ट जोन नहीं बना है। व्हाट इज योर कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन मतलब हर वो चीज, हर वो जगह, हर वो व्यक्ति जिसको आप आए दिन मिलते रहते हैं, उनके साथ आपका कंफर्ट जोन बन गया है। लेकिन अगर किसी नए व्यक्ति से मिलना है, किसी नई जगह पर जाना है, कुछ नया काम करना है, ऑल ऑफ दैट इज एन एडवेंचर फॉर यू। तो कोशिश करो कि अपने अंदर का एडवेंचर वाला स्पिरिट आप जागृत रखते हैं ताकि यस कभी कभी एडवेंचर वाला स्पिरिट जागृत रखने से भी आपका जो अवेयरनेस होता है, ब्रेन का आप जितना इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लेवल पर, वो आपका अवेयरनेस आप एक्सपांड कर पाएंगे अगर रेगुलर तौर पर आप एडवेंचर भी करते हैं तो। ओके, उसके बाद ये कार्ड कहता है कंटेम्पलेशन, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको सोचना चाहिए। यू नीड टू थिंक, यू नीड टू पॉन्डर। पॉन्डर मतलब कि अच्छे से बैठकर चिंतन करो किसी भी टॉपिक के ऊपर कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए वो टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, बट यू थिंक अबाउट व्हाट थ्रिल्स यू, क्या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, अच्छे से पॉन्डर करना शुरू कीजिए। दिस इज एक्चुअली अ हिडन सीक्रेट। अगर आपको लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन चाहिए तो अच्छे से दिन का 1 घंटा निकालो, वहां पे कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल फोन भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, कोई नो डिस्ट्रैक्शंस शुड बी क्लोज टू यू। ना टीवी देखना है। ओके, टीवी देखने के टाइम भी ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपना मन खाली करो। सी, स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 घंटा दिया है अपने आप को, तो बिगिनिंग की 15-20 मिनट तो माइंड वो सारी चीजें सोचते रहेगा कि जो पूरे दिन में आपके साथ हुआ, किसी ने आपको क्या कहा, उसने ये बोला, मैंने आज ये खाया, आज हम यहाँ पे गए थे, वो सारी चीजें याद आएंगी। आफ्टर अ वाइल आपका माइंड जब खाली हो जाएगा वो सब सोच सोच के, उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है उसके बारे में सोचना शुरू करो। ऑटोमेटिकली माइंड जो है आपको सोल्यूशंस देना शुरू करेगा। दिस इज अ वेरी पावरफुल वे। यस, ज्यादा बोलना नहीं है। बोलने से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा व्यर्थ होती है। तो अगर अकेले में बैठे तो क्या बोलेंगे, राइट? तो
कोशिश करो मौन धारण करो। जब अपने अंदर का सब कुछ आप शांत कर लोगे, व्हेनेवर देयर इज स्टिलनेस विद इन, तो धीरे धीरे आपका जो इंट्यूशन है, धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां से जवाब आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल बी लाइक टू द पॉइंट। ओके, जो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े विजनरी लोग होते हैं, वो कुछ इस चीज को रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इसी तरह से उन्होंने अपना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस खड़ा किया होता है। ओके, सो यस, दैट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक की जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था। ओके, वन मोर थिंग, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज आपको इस्तेमाल करनी है इस महीने। ओके, सो वट एवर यू आर, ट्राई टू यूज द लीडरशिप क्वालिटीज इनसाइड यू। और कंपैशन, मतलब आपको दया भावना रखनी है अपने अंदर। यू हैव टू बी कंपैशनेट। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको कंपैशन वाली भावना रखनी है। ओके, भले वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जिसने आपके प्रति कंपैशन नहीं रखा था, फिर भी आपको उसके प्रति कंपैशन रखना है। यस, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ यू बिहेव इन लाइफ, राइट। आपको उस तरह से बर्ताव नहीं करना है कि जैसा कोई और व्यक्ति आपके साथ करते हैं, बिकॉज आपको आपके संस्कारों के साथ, आपको आपकी अच्छाई के साथ, जो आपका कोर है, कोर लेवल पर आपका दिल जैसा है, उस तरह से आपको व्यवहार करना है। नॉट एग्जैक्टली हाउ अदर्स ट्रीट यू लाइक क्रैप, ऐसे नहीं आपको करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए पहले ऑप्शन का वीडियो। अब सेकंड वाला ऑप्शन जो मैंने यिन और यांग वाला कहा था, उसके लिए आपने एक वीडियो ऑलरेडी चुना हुआ है, एक ऑप्शन ऑलरेडी चुना हुआ है, तो उसका वीडियो नीचे टाइम स्टैम्प्स में से निकाल कर देखिए। ओके, सो गो अहेड। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर 5, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने में क्या छुपा हुआ है और क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए टू मेक योर लाइफ बेटर। चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे बात आ रही है। फर्स्ट थिंग इज दिस, ये वाला कार्ड कहता है कि ये महीना कैसा रहने वाला है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट मैजिकल रहने वाला है। जो भी आप करना चाहते हैं, जहां पे आप हाथ रखेंगे, वो चीज सक्सेसफुल हो जाएंगी। कुछ उस तरह का स्टोरी है इस महीने का आपका। ओके, आप कहेंगे मतलब ऐसा, तो एक स्टोरी हुआ करती थी उस राजा की। अब वो स्टोरी याद आई है तो बता दूं। किंग मिडास करके एक राजा हुआ करता था कि जिसको सोना, या तो सोने की चीजें उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो उसने इतना ज्यादा, मतलब उसके सोने की मोह माया में आकर उसने एक बार उसको एक परी मिली। तो उस परी ने कहा, चलो तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं इच्छा पूरी करके देती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को टच करूं वो सोना बन जाए। तो परी ने कहा, भाई अच्छे से सोच लो, फिर मैं ये शब्द वापस नहीं ले पाऊंगी। तो फिर भी वो बंदा बिल्कुल श्योर था, उसको वही चीज चाहिए थी। तो उसने मांग लिया वो विश कि जो भी मैं छूंगा उसको गोल्ड बन जाना है। सो उसने बोला यस, सो बी इट। और फिर उसने मतलब चीजों को टच करना शुरू किया। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, बिकॉज जो भी टच करे वो सोना बन रहा था। ओके, ही वॉज एंजॉइंग। उसने मतलब अपने टेबल को टच किया तो पूरा टेबल सोने का बन गया। ओके, उसने कुर्सी के ऊपर वो बैठने गया तो पूरी कुर्सी सोने की हो गई। कुछ और चीज, उसने जूते पहने तो जूते गोल्ड के हो गए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बहुत जो भी हुआ, उसने अपनी दीवार को हाथ लगाया तो दीवार गोल्ड बन गई। फिर जैसे टाइम गया, उसको भूख लगी। उसने खाने को हाथ लगाया, खाना सोना बन गया। तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ कि भाई खाना कैसे खाएंगे अगर सब कुछ सोना बन रहा है तो। और तो फिर वो खा नहीं पाया, भूखा ही रह गया। फिर उसको लगा चलो भाई ठीक है। उसकी बेटी के पास गया, उसको गले लगाने के लिए जैसे ही टच किया, पूरी बेटी सोना बन गई। सो दिस इज वेयर उसको रियलाइज हुआ कि वो कितना ज्यादा उसने गलत वाला डिसीजन लिया था, उसने जो भी मांगा इसके लिए। ओके, सो दैट इज वाई उसने फिर उसे उस परी को याद किया। उसने फिर से उस परी को बोला, रिक्वेस्ट किया कि भाई ये वरदान नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे अच्छे से खाना खाना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, जो भी मेरे पास उसके है उस सभी चीजों के साथ। तो वो परी ने फिर अपना वरदान वापस ले लिया। वापस उसकी बेटी नॉर्मल हो गई। जो सारी चीजें गोल्ड में कन्वर्ट हुई थी वो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। अब आप में से काफी लोग हो सकते हैं जो कहेंगे, अच्छा जो खाना मतलब एक्सेप्शनल, उसको वरदान मानना चाहिए था कि खाना जो सरवाइव होने वाली सारी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, और घर के जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके सिवा सब कुछ गोल्ड में बदल जाए। ओके, तो जी नहीं। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। तो जी हाँ, कुछ उस तरह से, बट नॉट द मिडास टच की जहां पे आप किसी को टच करें तो भी सारा गोल्ड बन जाए, ऐसे नहीं।
जो भी आप करने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज आपका उसमें आपको सफलता मिलेगी, हर एक प्रयास आपका सफल जाएगा। और इसीलिए दिस इज लाइक यू आर लाइक अ विजर्ड इन दिस मंथ। आप एक जादूगर की तरह होंगे इस महीने, कि जो करेंगे, जिस पे हाथ रखेंगे वो चीज फ्रूटिफाई हो जाएगी, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धनिक है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं। या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा धनिक हो सकते हैं, आपको ऐसे आइडियाज आ सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे अपने जीवन में कमा पाए। ओके, दूसरा वाला कार्ड जो हमारे पास है वो है ये एस ऑफ विंटर। डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे। देखो, आपको भले मैंने कहा कि इस महीने बहुत ज्यादा हर हर चीज पे जहां पे हाथ रखोगे वहां पे सक्सेस मिलेगा, भले मैंने ये कहा, बट एट द सेम टाइम आपको इस महीने चैलेंजेस, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ओके, बट आपको उसकी वजह से निराश नहीं होना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। बहुत ज्यादा आपको आवश्यक है इस महीने में, किसी भी चीज का कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा साफ साफ बातें कीजिए। अगर आपको श्योर नहीं है कि क्या बोलना है तो थोड़ी बहुत राह देख लीजिए। ओके, बट हड़बड़ी में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल दीजिए। अमेजिंग न्यूज, न्यू आइडियाज दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। आपको इतने बेहतरीन आइडियाज मिल सकते हैं इस महीने के दौरान कि जिसे इम्प्लीमेंट करना ही करना चाहिए, और जो आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी इम्प्लीमेंट करोगे वो सक्सेसफुल जरूर होगा। ओके, तो यस, अमेजिंग न्यू आइडियाज के वो आपको डेफिनेटली उस पर काम करना चाहिए। ओके, एक और बात है यहाँ पर बैलेंस लाने की आवश्यकता, मतलब आपको बहुत ज्यादा बैलेंस में रहने की आवश्यकता है। टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन। अब जब कोई कुछ बताता है तो उसकी बात कंसिडर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सब लोग जो आपको बता रहे हैं सब में हाँ करो, ऐसा नहीं, बट सबकी बात आपको कंसिडर करना है। ओके, मर्ज व्यू पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन। यस, अगर दो तीन लोगों ने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो बहुत अच्छी है, तो वो सब लोगों की बातों को कंबाइन करो और यस, उसको उसका बेटर सोल्यूशन आप बना सकते हो, उस कंबाइंड चीजों को सोल्यूशन बना सकते हो, तो वो भी अच्छी बात है। टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। तो अपना समय लीजिए, ज्यादा हड़बड़ी में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बट जब कोई भी चीज का सोल्यूशन आप लो तो अच्छे से सोच विचार करके लो। ये वाला कार्ड कहता है योर अचीवमेंट स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, योर कॉन्फिडेंस, करेज, बिलीफ एंड सेल्फ लव। ओके, तो जी हाँ, तो ये दोनों चीजें हैं। आपके अचीवमेंट काफी ज्यादा हो सकते हैं दुनिया में, आपका स्टेटस आपका बढ़ सकता है, उसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, लक भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस महीने। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, एक सावधानी वाली बात बरतने को बोली जा रही है, दैट इज बैलेंस में रहना है। देखो, लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में 100% विन विन नहीं होगा। ओके, कभी ना कभी अप्स एंड डाउन होता रहेगा, विच इज एक्चुअली सेइंग दिस। अगर बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं तो आप शायद इम्बैलेंस हो सकते हैं, या फिसल सकते हैं, कि जो नहीं होना चाहिए। ओके, उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। ये वाला कार्ड वापस आपको याद दिलाता है कि आपकी ड्रीम्स को आपको फॉलो करना है, चाहे जो भी आपकी ड्रीम्स है। ट्राई टू फॉलो योर ड्रीम्स। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आप, कुदरती वातावरण में जब भी आप जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप 5 एलिमेंट्स के साथ, आपके जो 5 तत्व है उसके साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, और अपने आपका जो पावर्स है ज्यादा आप उस पावर को गेन कर पाएंगे, जो यहाँ पे मैंने बताया कि यस, इट्स लाइक अ मैजिकल टाइम ड्यूरिंग दिस मंथ। तो पांचों के 5 तत्व आपकी तरफ काम कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट नहीं, और इसीलिए जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और इसीलिए ज्यादा टाइम निकालिए एनवायरनमेंट में, वो करने से आपका पावर बढ़ेंगे, आपके इनर पावर्स बढ़ेंगे, आपके 5 तत्वों के पावर्स बढ़ेंगे, जिससे आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगा। अब जब लोगों को बताते हैं ये वाला कि जो भी करोगे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा, तो बाकी सारी चीजों को वो अवॉइड करते हैं। मतलब अगर सक्सेस सब में मिलने वाला है तो मैं बाहर जाकर एनवायरनमेंट में क्यों जाऊं, मैं क्यों कुदरती वातावरण में जाऊं। ओके, तो देखो, ये भी कार्ड में आया है। ओके, अगर कार्ड में ये आया है कि बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा जो भी करोगे उसमें, तो यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, अगर जो लेवल का सक्सेस आपको चाहिए उसका लेवल बढ़ाना है तो कुदरती वातावरण में जाओ, रिचार्ज करो अपने आप को 5 एलिमेंट्स से, कि जिससे यस, आपका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, आपके जो तत्व है वो और ज्यादा आपका साथ देंगे।
यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा देख सकते हैं, तो कुदरती वातावरण में, ग्रीन एनवायरनमेंट में, ओके। कुदरती वातावरण तो बीच पे भी होता है, लेकिन बीच में वाटर वाली एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीनरी की एनर्जी में ज्यादा जाना है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि बीच पे मत जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है कभी ना कभी आपके लिए वो भी अच्छा होगा। सो डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है आपके लिए, ग्रीनरी में ज्यादा जाना अच्छा है इस महीने के लिए, ओके। बी स्पॉन्टेनियस, जो भी आप करते हैं वो स्पॉन्टेनियसली कीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कुछ करने की इच्छा हो जाए कि चलो भाई, यस, अगर कोई जंगली जानवर जा रहे हैं या रास्ते के जानवर जा रहे हैं, कुत्ता जा रहा है, और आपको इच्छा हो गई कि चलो भाई इसको बिस्किट खिला दो, तो खिला दो, ओके। अगर कोई गाय जा रही है, आपको लग रहा है कि उसको कुछ खाना खिलाना चाहिए, तो भाई कोई भी सब्जी आप खरीद कर उसको खिला दो, ओके। तो बी स्पॉन्टेनियस दैट वे। स्पॉन्टेनियस मतलब घर जाकर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, यार अरे यार आज मुझे गाय दिखी, खिलाने का मन किया, लेकिन मैंने सोचा मैं तुझे पूछ लूं, बाद में खिलाऊं, ऐसा नहीं। अगर इच्छा हो रही है तो बी स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट आप वो अच्छा काम करो, ओके। बी स्पॉन्टेनियस ओनली फॉर अ गुड थिंग्स, बुरी चीजों के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं होना है, ओके। अच्छी चीजों के लिए स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको मैं सब कुछ बता पाई, यस, सब कुछ मैंने बता दिया है, बट आशा करती हूँ आप ये सारे नॉलेज का अच्छा यूज करें, बिकॉज इसका जैसा आप यूज करेंगे उसकी उसके वजह से आपका महीना बेहतर होगा। तो इट डिपेंड्स कितना ज्यादा आप इस एडवाइस को फॉलो कर पाते हैं, ताकि ये आपके लिए अच्छी साबित हो, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब इस वीडियो का जो पार्ट 2 है, सेकेंड ऑप्शन जो आपको चूज करके देखना है, जिसका टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है, सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको यिन और यांग वाला फैक्टर मैंने सिलेक्ट करने को बोला, तो आपको मतलब लग सकता है कि अरे भाई ये सेकंड ऑप्शन में से हमें क्यों चूज करना है। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज गोइंग ऑन एट योर कोर लेवल। आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वहां पे क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ओके। बिकॉज यस, यिन और यांग हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, ओके। एवरीबडी हैज यिन एंड यांग एनर्जी इनसाइड देम। तो आपके लिए इस महीने क्या हो रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। तो हमारे पास भगवत गीता के कार्ड्स है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है, बट ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है ये, thousands of men who will attempt to reach perfection। बहुत ज्यादा दुनिया के लोग हैं जो परफेक्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, एंड द few who reach this goal, कुछ है कि जो सच में परफेक्ट लेवल, परफेक्शन पर पहुंच पाएंगे। बहुत ज्यादा लोग कोशिश जरूर करते हैं, ओनली अ रेयर सोल, बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा रेयर सोल है कि जो गॉड को पहचानने का प्रयास करेगा, गॉड को जानने का प्रयास करेगा और उसे एक्चुअल में जान पाएगा, ओके। बाकी बहुत ज्यादा लोग शायद अलग अलग और राह पर भटक जाते हैं, ओके। बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉरएवर बी लॉस्ट। अब जो व्यक्ति फेथलेस है, इग्नोरेंट है, अज्ञानतावश है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुनिया की भूल भुलैया में खो सकता है। The doubting soul is happy neither in this life or the next। तो जो व्यक्ति हमेशा शक करते रहता है, हर एक बात पर शक करना, हर एक बात पर शक करना, किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, लाइफ पर विश्वास नहीं करना, परिस्थितियों पर विश्वास नहीं करना, तो वो व्यक्ति ना इस जन्म में ना अगले जन्म में सुखी रह पाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है? तो अगर आप में से जितने भी लोग हैं, यस, देयर आर चांसेस कि आप में से कुछ लोग बात बात पे शक कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप बहुत ज्यादा आपके मन में शक होता है, तो आपको अच्छा मतलब नहीं, शक नहीं करना है, तो वो उसके लिए क्या करना है, मेरे पास मैंने एक बहुत अच्छी सी किताब लिखी हुई है, प्रेयर पावर की, जो फॉर फ्री मैं जो भी जिसको सच में पढ़नी है, सच में अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, उनको वो चीजें मैं फ्री में देती हूँ, ओके। तो इस वीडियो के नीचे वो लिंक दिया गया है, जहां से आपको प्रेयर पावर वाली जो ई बुक है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ओके। अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी हिंदी के लेवल पर भी, हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट किया जाएगा, ओके। तो आप अभी से उसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, यस, धीरे धीरे पढ़िए, नो प्रॉब्लम, ओके। तो जी हाँ, तो वो कीजिए। उसके बाद ये वाला कार्ड है जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। तो आपको इस महीने प्रोटेक्ट किया जा रहा है नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब कुदरती जो आफतें होती है उसमें से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिक्योरिटी फॉर सी फेरर्स एंड ट्रैवलर्स, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। आप मतलब यस, गॉड यूनिवर्स आपको सिक्योर रखेगा। प्रिजर्विंग एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, अब जैसे मैंने कहा आपको सिक्योर रखा जाएगा,
कुदरती आफतों से आपको दूर रखा जाएगा। जब ऐसा होता है, ऐसा बताया जा रहा होता है, पीपल एक्चुअली ट्राई, मतलब इसको टेस्ट करने का प्रयास करते हैं कि कितना सही है। ओके, और फिर जानबूझकर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी नहीं रखते हैं। अगर कुदरती आफत आ रही है, जैसे कि कोई तूफान आ रहा है या फिर यस बहुत ज्यादा जोर से हवाएं चल रही है, तो बहुत ज्यादा केयरलेसली उस परिस्थिति में बिहेव करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि चलो भाई यूनिवर्स प्रोटेक्ट करता है कि नहीं। सी, आपको अपने हिस्से का प्रोटेक्शन करना है, आपको अपने हिस्से, अपनी साइड से सेफ रहना है, और यूनिवर्स अपना काम करेगा। अगर आप ओपनली अलाउ कर रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, तो यूनिवर्स को ऐसा मैसेज जाएगा कि आप नहीं चाहते कि आप सेफ रहो। ओके, तो आपको अपने आप को तो पहले सेफ रखना ही रखना है। यूनिवर्स इज गोइंग टू फॉलो। ये कार्ड कहता है नॉन वायलेंस, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, readiness and ability to pass knowledge on to others. ओके, तो नॉन वायलेंस, पहले तो अहिंसा वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, आपको यस निर्वाणा तक की तरफ आपको जाने की आपकी इच्छा हो सकती है, उसकी तरफ काम करना हो सकता है। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, दुनिया के जो टेम्पटेशंस है, दुनिया में जो अलग अलग इल्यूजन्स है, अलग अलग मोह माया वाली जो सारी चीजें, उससे दूर रहना है। और रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। ओके, तो आपके अंदर ज्यादा रेडीनेस होना चाहिए, आपके अंदर ज्यादा यस दूसरों को के साथ नॉलेज शेयर करने वाला आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। जब दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करने की बारी आती है, देन पीपल से ओ नो नो, आपके अंदर वो हुनर है, हम तो नॉलेज शेयर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नॉलेज होता है कि जो सबके लिए जरूरी होता है। ओके, जैसे मेरे अंदर कुछ नॉलेज है कि जो अभी आपको बहुत ज्यादा काम आ रहा है इस वीडियो को देखने में। ओके, और इसी तरह से आपके अंदर कुछ नॉलेज हो सकता है कि जो मेरे पास नहीं है, और अगर कभी आप मुझे मिले कहीं पर भी दुनिया में और आप मुझसे वो नॉलेज शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी डिफरेंस पड़ेगा, मुझे भी लगेगा ओह वाओ दैट्स अ गुड पीस ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए नॉलेज हर एक व्यक्ति में होता है कि जो कुछ लेवल तक यूनिक होता है, कि जो उसको सबके साथ शेयर करना चाहिए, कि जो आपको करना चाहिए। ना यहाँ पे नॉन वायलेंस वाली बात आई, तो अभी कुछ देर पहले पता नहीं वो अयोध्या में कोई इंसिडेंट हुआ था, सरयू नदी, राइट, सरयू नदी में कोई कपल थे कि जो थोड़े बहुत इंटीमेट हो रहे थे, और उस बंदे को लोगों ने बहुत मारा था। मैंने उस वीडियो को देखने का प्रयास किया, आई जस्ट ट्राई टू वॉच दैट वीडियो एंड पीपल वर लाइक वेरी सपोर्टिव कि उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। भाई आई मीन कहाँ से ये सपोर्टिव हुआ? आप यस भले ऐसे आपको पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर आप पवित्र जगह पर, अगर आप कोई धर्म स्थल है वहां पर, अगर आप ऐसे इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, तो धर्म स्थल पर आप हिंसा कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति को जाकर, राइट, 10-12 लोगों ने उस बंदे को पीटा था, राइट, तो धर्मस्थल के ऊपर आप किसी के साथ हिंसा भी कैसे कर सकते हैं? भाई उसको आप उसका रिपोर्ट लिखवा दो, उसको अंदर करवा दो। वैसे भी वो इट इज अगेंस्ट द लॉ, राइट, पब्लिकली आप कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर आप इंटीमेट नहीं हो सकते, वो तो वैसे भी हमारे देश के लॉ के अगेंस्ट है। तो उसको बता दिया होता कि भाई ऐसा मत करो, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, राइट। उसको लोग डांट भी सकते थे, अगर बताया होता तो भी वो बंदा समझ जाता। बट पब्लिक प्लेस में धर्मस्थल पर हिंसा करना, ये कहाँ का कानून है? ये मतलब अलाउड है, राइट, ये अलाउड है, लेकिन उस बंदे को अपनी वाइफ के प्रति, और वो भी वाइफ थी, राइट, इट वाज नॉट हिज गर्लफ्रेंड या किसी और की वाइफ नहीं थी, उसकी खुद की वाइफ थी। एनीवेज दैट वाज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगला कार्ड है ये स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो जी आपके इस महीने में आपको अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हो, कोई ऐसी परिस्थिति है कि जो मुश्किल है, तो उसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। ओके, सो यस दैट इज अ गुड पॉइंट। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ऐसी हो सकती है कि जहां पे बेतुकी सी बातें हो रही है, यू हैव टू ओवरकम देम। हर एक बात में, हर एक आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं उतरना है। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग इविल, यस अगर आपके साथ कोई इविल व्यवहार करता है, कोई किसी के मन में बहुत ज्यादा बैर भावना है आपके लिए, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है उसके साथ फाइट करने की। और यस नेगेटिव इन्फ्लुएंस, काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, जिससे आप पीछा छुड़ा पाएंगे, जिससे आप दूर जा पाएंगे इस महीने के दौरान। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ यस अब डेफिनेटली समझ में नहीं आया, ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा, बट आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, द यांग वाला ऑप्शन चुना है, तो देखते हैं आपके लिए इस महीने क्या है स्पिरिचुअल लेवल पर। अब आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा, मतलब 1 से 5 ऑप्शन तो थे ही थे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन विद दिस यिन एंड यांग ऑप्शन। सी, स्पिरिचुअल लाइफ इज समथिंग कि जो स्पिरिचुअल लेवल पर आपका बैलेंस होना ही होना बहुत आवश्यक है, बिकॉज आपका जो सोल है वो स्पिरिचुअल लेवल का है। दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी, आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड विथ योर लाइफ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यिन और यांग फैक्टर को भी कंसिडर करना बहुत आवश्यक था। तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, तो देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है इस महीने। फ्रॉम द हाईएस्ट स्फीयर इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी। मतलब इस दुनिया का अगर कोई सबसे ऊंचे से ऊंचा स्थान क्यों, ऊंचे से ऊंचा स्थान क्यों नहीं है, या फिर नीचे से नीचा स्थान क्यों नहीं है, सब कुछ मोह माया से ही भरा है। यस, प्लेसेस ऑफ मिजरी वेयर बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। तो ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी मतलब एक कभी ना कभी मरता है, नीचे से नीचा व्यक्ति भी मरता है। मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जो मोह माया से वंचित है। ओके, बट हु एवर जॉइन्स मी, मतलब गॉड बता रहे हैं कि जो भी उनके साथ जुड़ते हैं वो कभी भी वापस जन्म नहीं लेते हैं। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड कि आप गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखें। अब आप कहेंगे गॉड के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, तो मैंने एक कुछ टाइम के पहले मैंने ये किताब लिखी हुई थी, प्रेयर पावर। अब जो लोग सच में अपना गॉड के साथ का कनेक्शन सुधारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये किताब बिल्कुल फ्री है। ओके, बाकी जो मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं लाइफ में, उनको अपने जीवन में मतलब अपनी धुन में मस्त है, तो आई डोंट केयर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो चीज वो ई बुक आपके लिए फ्री है। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक छोड़ के रखूंगी, जहां पे जाकर आप उस ई बुक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यस, आप सब्सक्राइब करेंगे तो ईमेल में आपको वो ई बुक मिलेगी। ओके, कुछ बहुत अच्छी फ्री चीजें हैं कि जो मैंने बनाकर रखी हुई है, कि जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग सोल्यूशंस ला सकती है। ओके, तो वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसका लिंक नीचे रख दूंगी, मेरी वेबसाइट पर है वो। ओके, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. अब जो व्यक्ति सच्चाई जानता है, वो कभी भी बर्थ और डेथ से वो कभी भी हिलेगा नहीं, वो ज्यादा उसके अंदर ट्रुथ का भान होगा, और इसीलिए वो सारे एक्सपीरियंस उसको हिला नहीं पाएंगे। ये वाला कार्ड कहता है, I am the original fragrance of earth. Yes, I am the heat in the fire, the life of all living things. तो गॉड ही है कि जो मतलब हर एक या अग्नि की जो गर्मी है वो गॉड ही है। अर्थ के ऊपर जो भी सारी अच्छाई है वो भी गॉड है, जो सारी बुराई है वो भी गॉड है। ओके, आई एम द एस्थेटिक्स इनर स्पिरिचुअल फायर। अगर कोई योगी है, उसके अंदर का जो स्पिरिचुअल फायर है वो भी गॉड ही है। Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of the intelligent and effulgence of all great and powerful persons. इसी के साथ साथ अगर कोई हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना गॉड ने की है, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई कण नहीं है कि जो भगवान की मर्जी के बिना, जो गॉड की मर्जी, चाहे आप उसे भगवान, अल्लाह, जीसस जो भी कह दो, उनकी मर्जी के अलावा कोई भी कण हिल सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसे गॉड कहते हैं। और इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको वो इंटेलिजेंस गॉड ने दिया है। दैट इंटेलिजेंस इज गॉड। अगर कभी कभी आप फिसल गए थे, आप आपने मिस्टेक कर दी थी, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक में भी गॉड का हाथ था, ताकि कुछ ना कुछ आपको रियलाइज करने की आवश्यकता हो सकती है। विच डज नॉट मीन कि आप एरोगेंट होकर कहें कि हाँ मतलब ये तो गॉड ने किया था, मेरी गलती थोड़ी है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी गलती रियलाइज करो। ओके, ये कार्ड कहता है टीचिंग एबिलिटी। आपके अंदर टीचिंग की एबिलिटी, आप कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं लोगों को। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा लोगों के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करें, चाहे आप जो भी है। ओके, स्किल इन द मार्शल आर्ट्स में या डिशन में स्किल। ओके, एनीवेज, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस। यस, हाँ, आपका स्पिरिट हो सकता है, आपका सोल ऐसा हो सकता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट हम कहते हैं। अब आपको लाइफ में हमेशा फाइट करते रहना चाहिए हर एक बुरी परिस्थिति के साथ, बट एट द सेम टाइम जब आपके अंदर वो वॉरियर वाली भावना है,
इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको उसी भावना को जागृत रखना है। ओके, अब कोई भी इंसान अगर वॉर करता, राइट, पहले पुराने जमाने में काफी ज्यादा वॉर्स होते थे, उसके बाद लोगों ने वॉर के बुरे परिणाम देखकर मतलब सोचना शुरू किया कि भाई वॉर इज नॉट फॉर एवरीवन, वॉर इज नॉट फॉर एनीवन। ओके, तो इसीलिए वॉर इज डेफिनेटली नॉट फॉर एनीवन। लेकिन वॉर किस लिए लड़ा जाता था? ताकि शांति आ सके। ओके, और इसीलिए आपको पहले से शांति बनाना शुरू करना है, शांति बरतना शुरू करना है, बिकॉज हर बार शांति बनाए रखने के लिए आपको वॉर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, दिस कार्ड सेज फेथ इन द पावर ऑफ लव। आपको प्रेम की जो शक्ति है उसमें आपको अपना विश्वास बढ़ाना है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलवेड। आपके अंदर वो भी शक्ति है कि आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनका आप दिल जीत पाओ। इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव। यस, आपको अपने भीतर का डिवोशन, अपने अंदर का भक्ति भाव बढ़ाना है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी गॉड में विश्वास करते हैं, अपने अंदर का भक्ति भाव आपको बढ़ाना है, उसके ऊपर काम करना है। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्वाटेड लव। ओके, तो अगर आपके जीवन में कुछ बुरा एक्सपीरियंस था लव लाइफ में, तो वो सारी चीजों के प्रति आपको मुक्ति मिल पाएगी इस महीने के दौरान। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।